झारखंड टेट के लिए जैक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसके एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरें, चलिए इसको देखते हैं। तो जैक का पोर्टल खोल लिया, झारखंड टेट एग्ज़ाम 2024 पोर्टल को क्लिक किया तो इसके बाद इस तरह से आता है। रजिस्टर का काम हमने कर लिया। अब चलेंगे हम लोग लॉगिन पर। लॉगिन बटन को क्लिक करें। इसके बाद लॉगिन के लिए ऑप्शन आता है और फिर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए भी ऑप्शन आता है ना। तो जिसका आपका है, यदि नया रजिस्ट्रेशन करना है तो नया रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें, और यदि आपको लॉगिन करना है, साइन इन करना है तो यहाँ पे क्लिक करें। तो हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है और पासवर्ड हमने जनरेट भी कर लिया है। तो चलिए इसमें भर देते हैं उसको, और नीचे जो एक कैप्चा है उसको भी हमने क्लिक कर दिया। तो इस तरह से ये हमको एंटर कर देता है अंदर। अब इसके बाद प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पर चलते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो सबसे पहली चीज़ ऑल द फील्ड्स आर मैंडेटरी, जिसमें स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यहाँ पे चुनना होता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो ये तो आप जान चुके हैं, इतना मैं बता चुका हूँ कि लैंग्वेज 1 में हिंदी और इंग्लिश, और साथ ही साथ यदि उर्दू टीचर हैं तो उर्दू और इंग्लिश, और लैंग्वेज 2 में आपका रीजनल लैंग्वेज होता है। तो लैंग्वेज 1 में क्लिक करते हैं और हिंदी और इंग्लिश हमने चुन लिया, और लैंग्वेज 2 में आप हिंदी भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं, या फिर इनमें से जितने सारे रीजनल लैंग्वेज दिए हैं इनमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। तो चूँकि मेरा खोटा से रिलेटेड है तो मैं अभी फ़िलहाल खोटा को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट कर लिया। अब नीचे आ जाइए, आपको 1 to 5 के लिए देना है तो लेवल 1 में आएंगे, 6 to 8 के लिए देना है तो लेवल 2 में जाएंगे, और दोनों के लिए देना है तो लेवल 1 और 2 वाले बोथ को क्लिक करना है। यहाँ ध्यान दें कि यदि आप 1 एलिमेंट्री ट्रेनिंग आपने किया है और उसमें से ग्रेजुएशन भी साथ में है तो आप दोनों दीजिए, ठीक है, और या फिर लेवल 1 दीजिए। और यदि आपका बीएड है, ठीक है, तो आप 1 to 5 के लिए नहीं बल्कि लेवल 2 के लिए क्लिक करें। मेरे संदर्भ में लेवल 2 के लिए अप्लाई होगा। तो चलिए लेवल 2 पर हमने किया क्लिक, और इस तरह से एक नोटिस आता है कि जैसा कि आप लेवल 2 का चयन कर रहे हैं, आप लेवल 1 के लिए उपस्थित नहीं हो पाएंगे। यदि आप लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस पॉपअप को बंद कर दें और विकल्प 3 चुनें। तो चलिए हमने ओके पर क्लिक कर दिया, और फिर हम लोग आगे बढ़ गए लेवल 2 टीचर टाइप। इस पर जब क्लिक करते हैं तो अब आपका है कि आपका मेन जो मेथड वाला टीचर है वो कौन सा है। तो मेरे मामले में मैथ साइंस टीचर, मैथ साइंस एंड साइंस टीचर। सो आपका एसएसटी का हो सकता है, आपका लैंग्वेज का हो सकता है। तो जैसा है आप वैसा ही क्लिक करें। मेरे संदर्भ में ये था साइंस, ठीक है। तो ये हो गया टीचर टाइप में साइंस टीचर। कंपलसरी सब्जेक्ट में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, CDP इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ये ऑटोमेटिक ले लेता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैथ एंड साइंस आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्लिक ऑन रेड बटन टू चूज़, क्या चूज़ करना है, टीचर ट्रेनिंग आपका कौन सा है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे टच करना पड़ेगा। इसको जैसे ही टच करते हैं तो आपका इस तरह से आ जाता है कि आपका ट्रेनिंग वाला किस तरह का है। तो आप बढ़िया से इसको पहले पढ़ लें, फिर इसके बाद उस पर क्लिक कर दें। इस पार्ट को आपको अच्छे से भरना है, समझ के भरना है, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि आप ग्रेजुएशन हो और एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 वर्ष का डिप्लोमा। तो चूँकि मैंने बीएड किया है तो ये मेरे लिए लागू नहीं होता है। ये हो सकता है उन लोगों के लिए लागू जिन लोगों ने DPE किया है, उनके लिए हो सकता है, क्योंकि डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन है वो, ठीक है। या फिर जिन लोगों ने DED किया है, जिन लोगों ने ETE किया है, एलिमेंट्री ट्रेनिंग, ठीक है, उन लोगों के लिए है ये। और उसके बाद देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक ग्रेजुएशन या फिर MA और शिक्षा शास्त्र में स्नातक BEd जो 2011 के बाद स्नातक अथवा पाठ्यक्रम में शामिल हुए हों, नामांकित हुए हों। तो 2011 के बाद नहीं बल्कि मेरा उसके पहले का है, तो उसके पहले वाले के लिए ये जो है देखिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक ग्रेजुएशन और शिक्षा शास्त्र में स्नातक या फिर
समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो इस संबंध में समय समय पर जारी किया गया। तो जो 2011 से पूर्व स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हुए हैं, तो ये जो है सूटेबल हो रहा है मेरे मामले में, तो हमने इसको क्लिक कर दिया। आपके मामले में जो होगा उसको बढ़िया से समझ लीजिए कि यदि आप 4 साल वाला BLED किए हैं, ठीक है, तो आप इसको क्लिक करेंगे। यदि 4 साल का BA B.Ed के है तो आप इसको करेंगे, क्योंकि ये वाला जो 4 साल का BA B.Ed है तो BA एड मतलब एडुकेशन में ही आपने BA कर लिया है या BSc कर लिया है, समझ गए। मतलब आपकी ट्रेनिंग भी हो गई साथ साथ, और साथ ही साथ आपको टीचर ट्रेनिंग के साथ साथ आपका ग्रेजुएशन की भी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। और ये अगला जो है वो ग्रेजुएशन है 50% मिनिमम के साथ साथ, और B.Ed है लेकिन वो स्पेशल एजुकेशन में है। तो इसी तरह से यदि 3 साल वाला है तो फिर ये लागू होगा। तो जो भी हो वो आप अच्छे से पढ़ लें और सबसे नीचे आ जाएं और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। ये क्लिक हो गया। अब आते हैं नीचे एग्जामिनेशन सेंटर अदर दैन होम डिस्ट्रिक्ट। ध्यान दें, जो आपका घर है, होम डिस्ट्रिक्ट जो आपने डाला है, इसके पहले जब आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आपने होम डिस्ट्रिक्ट डाल दिया। एक मेलिंग एड्रेस डालना था और एक होम डिस्ट्रिक्ट डालना था, आपको होम एड्रेस डालना था। तो वहाँ जहाँ आपका होम एड्रेस है उस ज़िले से इतर हट करके आपको यहाँ पे सारे सेंटर चुनने हैं कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ चाहते हैं। तो चलिए पहला सेंटर कहाँ पे है, बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद। क्योंकि मेरा जामताड़ा का था तो उससे हट करके देखिए जामताड़ा यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे रहा है, तो मैं यहाँ चुन लेता हूँ। चलिए देवघर नज़दीक में है तो ठीक है। दूसरा एग्ज़ाम सेंटर यदि देवघर नहीं हो सका तो कहाँ पे चुनेंगे, तो दुमका चुन सकते हैं क्योंकि वो फिर जामताड़ा से नज़दीक है। तो चलिए दुमका भी क्लिक कर दिया। जो भी आपका नज़दीक में हो उसको आप। और तीसरा ऑप्शन उसके बाद और कौन, तो जामताड़ा से नज़दीक गिरिडीह भी हो सकता है, गोड्डा भी हो सकता है क्योंकि रांची वगैरह दूर हो जाएगा। धनबाद भी ले सकते हैं जामताड़ा से नज़दीक। चलिए धनबाद लेते हैं। इतना करने के बाद नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। सक्सेसफुली सेव्ड हो गए, ओके पर क्लिक कर दें। अब जो है वो हिस्सा कंप्लीट होने के बाद आपका नया एकेडमिक क्वालिफिकेशन खुल जाता है। इसको भी आपको सही भरना है क्योंकि बाद में इस पर जांच होगी तो कुछ इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैट्रिक आपने कहाँ से किया है बोर्ड, वो आपको लिखना है। तो मैट्रिक अदर है हम लोगों का, जैक से नहीं है, CBSE नहीं है, ICSE नहीं है, तो अदर में डाल देंगे। तो फुल मार्क्स कितना था वो आपको लिखना है, मार्क्स कितना मिला वो आपको लिखना है, और कितना % हुआ वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा, और ईयर ऑफ पासिंग क्या था वो आपको लिखना पड़ेगा। तो मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब MA, इन सारी चीज़ों को भरने के बाद सबसे पहले बोर्ड आप सेलेक्ट करें कि वो झारखंड का बोर्ड, झारखंड के अंदर का बोर्ड है या फिर बाहर का बोर्ड है। ठीक है, फुल मार्क्स लिखें और कितना मार्क्स मिला था वो लिखें, परसेंटेज लिखें, और किस साल पास किया है वो आप रिजल्ट कार्ड में देख लें, मार्कशीट में देख लें, आपको मिल जाएगा। ये सारा कंप्लीट करने के बाद आते हैं नीचे, पूछता है क्या आपने PhD या फिर MPhil किया है, तो हमने नहीं किया है तो इसको नो लिखा। इसके बाद है टीचर ट्रेनिंग क्वालिफाइंग, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पर लिखना है। अब इस हिस्से में टीचर ट्रेनिंग या क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है यहाँ पे, इसको आप जो ही सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आता है कि आप लेवल 2 के लिए सेलेक्ट अपीयरिंग और पास्ड फॉर लेवल 2। तो सेलेक्ट हिस्से को क्लिक करेंगे तो आपको अपीयरिंग का मतलब हो गया आप सेकेंड ईयर में हैं और आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, आप वेट कर रहे हैं रिजल्ट आने का। मतलब जब तक JTET की परीक्षा हो जाएगी, इसके बाद जब डिमांड किया जाएगा सर्टिफिकेट के लिए तो आप सर्टिफिकेट भेज सकेंगे, है ना। तो उसके लिए अपीयरिंग, और पास्ड मतलब पास्ड है, तो हमारे मामले में पास्ड है तो हमने पास्ड कर दिया। अब नेम ऑफ इंस्टीट्यूट लिख दें, फिर कौन सा यूनिवर्सिटी या बोर्ड है वो लिख दें। इसके बाद सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर एग्जामिनेशन, तो ऑल कंसर्न हो जाएगा जो भी संबंधित है। इसका सेशन आप यहाँ पे लिख दें। देखिए इस तरह से फुल मार्क्स, ऑप्टेंड मार्क्स, परसेंटेज इसमें फिर भरा, ईयर ऑफ पासिंग भरा। चूँकि इग्नू के मामले में क्या होता है कि वहाँ ग्रेड मिलता है, वहाँ पे आपको कितना फुल मार्क्स है वो दिखता नहीं है। तो जितने सब्जेक्ट थे उसको मैंने 100 मार्क्स का मान करके, और जितना परसेंटेज था उसको उस हिसाब से मार्क्स ऑप्टेंड हमने कर लिया।
उम्मीद है आपको अपना ट्रेनिंग के बारे में भरने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ फुल मार्क्स आपको दिख रहा होगा, कितना मार्क्स आपने प्राप्त किया वो भी दिख रहा होगा, और फिर ऑटोमेटिक परसेंटेज ले लेगा और ईयर ऑफ पासिंग आप सर्टिफिकेट में दिख रहा होगा, वो आप दे दें। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन को क्लिक करें। इसको क्लिक करते ही ये सक्सेसफुली सेव्ड हो जाता है। ठीक है, अब कौन सा हिस्सा बचा? रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फ़ोटोग्राफ। ठीक है, वो जेपीजी साइज़ का लेगा, वो मिनिमम 10 KB का होना चाहिए या मैक्सिमम 40 KB का होना चाहिए। इसके बाद सिग्नेचर, तो कैसे ये सब कर सकते हैं? आप अपना फ़ोटो खींच करके रख लें, उसको मिनिमाइज़ कर लें। जेपीजी का मतलब हो गया इमेज के रूप में, पीडीएफ के रूप में नहीं, और ये बहुत छोटा है, इसको आपको घटाना होगा उसके इमेज की क्वालिटी को। और सिग्नेचर को भी आप एक कागज़ में ले करके उसका फ़ोटो ले लें और यहाँ पे चिपका दें। ठीक है, मतलब उसको कैप्चर कर लें मोबाइल से। और सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म, इस तरह से आपको कर लेना है। तो चलिए उसको भी करते हैं। देखिए, इस तरह आप अपने मोबाइल में कैमरे से फ़ोटो खींच लेंगे। आपके पास पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होगा, उसका फ़ोटो खींच सकते हैं मोबाइल से। और दूसरा सिग्नेचर किसी सादे पेज में अपना करके इस तरह से फ़ोटो आप खींच सकते हैं और इसको रीसाइज़ कर देंगे। ठीक है, रीसाइज़ करने के लिए इस पेंसिल पर क्लिक करेंगे, तो उसको मुझे इतना ही लेना है। ठीक है, और इसको हम लोग सेव कर देंगे। सेव कर दिया। अब देखिए पोर्टल पर जाते हैं तो क्या इशू आता है। आप देखें, जैसे हम लोग चूज़ फाइल करेंगे, चलिए चूज़ फाइल को क्लिक किया तो ये हमको गैलरी में ले जाता है ना। गैलरी में हमने फ़ोटो को क्लिक किया, फ़ोटो को क्लिक करते ही ये लिखता है कि आपका इस तरह से वार्निंग लिखेगा कि द फाइल यू आर अटेम्प्टिंग टू अपलोड एज लार्जर दैन द परमिटेड साइज़, मतलब 10 KB से 40 KB तक, इतना जबकि ज़्यादा MB का रखना चाहिए, लेकिन कम KB का है तो क्या कर सकते हैं। तो चलिए उस MB में है उसको KB में कन्वर्ट करते हैं, और वो भी 40 KB के नीचे कैसे लाते हैं इसको देखते हैं, क्योंकि वार्निंग आ रहा है। चलिए गैलरी में चलते हैं। पहुँच गए हम लोग गैलरी। फिर से यहीं एडिटिंग का ऑप्शन हमें मिलता है। हमने इस पेंसिल बटन को क्लिक किया, क्लिक करते ही इस तरह से आता है। इस तरह से आता है तो फिर से एक बार देखें, जब आप इस पेंसिल बटन को छूते हैं तो इस तरह से खुलता है, इस तरह से हो जाता है। और इसके बाद आपको दाहिने साइड 3 डॉट्स दिख रहा है, उसको क्लिक कर दें। क्लिक करने पर रीसाइज़ का ऑप्शन आता है। ठीक है, रीसाइज़ का ऑप्शन आता है, इसको रीसाइज़ पर क्लिक करें। ये देखिए अभी हाईएस्ट पर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे लोवेस्ट पर ले आएंगे जो 20% है, ताकि सबसे कम हो जाए। इस पर हमने किया क्लिक और फिर इसको कर देंगे डन। ये हमने कर दिया डन और फिर सेव बटन पर क्लिक कर दिया। ये अब चेंज हो गया आपका लोअर साइज़ में। इसी प्रकार हम लोग अपने सिग्नेचर को भी फिर उसी तरह पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे और इस तरह से आता है। ठीक है, फिर हम लोग 3 डॉट्स पर चलेंगे। 3 डॉट्स पर आता है रीसाइज़ का ऑप्शन, रीसाइज़ पर करेंगे क्लिक, फिर हम लोग इस साइज़ पर ले आएंगे उसको। ठीक है, फिर डन पर क्लिक करेंगे। डन पर क्लिक करने के बाद ये सेव बटन को छूना ज़रूरी है, तभी ये अपने ओरिजिनल साइज़ में आता है। ये आ गया। अब आप फिर से पोर्टल पर चलें, तो ये फिर से हम लोग आ गए अपने पोर्टल पर। अब फिर से चूज़ फाइल को क्लिक करेंगे और फ़ोटो को सेलेक्ट करेंगे। अब ये नहीं लिखेगा कि वार्निंग। इसी तरह चूज़ फाइल हमने सिग्नेचर वाले पोर्शन को क्लिक किया और फिर सिग्नेचर को भी सेलेक्ट कर लिया। अब ये उस तरह से नहीं लिखेगा कि जो है आपका फाइल साइज़ बड़ा है ना। इस तरह से आपका सेलेक्ट हो जाता है। यदि आप आश्वस्त नहीं है तो दोबारा उसको कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप आश्वस्त हो गए कि सब कुछ हमारा ठीक है, तो अब सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक करिए। चलिए हमने इसको क्लिक कर दिया। अभी क्या लिख रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। ओके, चलिए फिर से हमने सेलेक्ट कर लिया फ़ोटो को, है ना। इस तरह सक्सेसफुली अपलोडेड आना चाहिए ऑप्शन, तभी ये मानेगा, है ना। इसका जो AI है, मतलब इस पोर्टल का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये ओके पर हमने क्लिक कर लिया। अब फिर से चूज़ फाइल पर करेंगे। अब जो है इस हिस्से को क्लिक कर देंगे, तो इस तरह से एक पॉपअप आएगा, तभी आप समझें कि हो गया है। इसीलिए वहाँ पर लिख रहा था वो वार्निंग फिर से कि अपलोड करिए। ओके कर दिया। अब हम आते हैं नीचे, देखें दोनों का हिस्सा आपको दिख रहा है, ठीक। तो अब आते हैं नीचे, इस सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं। अब ये आगे बढ़ता है और वो भी सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। अब आपको ये फॉर्म दिखाएगा कि किस तरह से आपने भरा है। हमने यहाँ पे ओके पर क्लिक कर दिया।
अब ये पूरा फॉर्म हमें दिखाएगा। रिव्यू करने के लिए यदि कहीं कुछ त्रुटि है तो उसको आप फिर से सुधार सकते हैं। ठीक है, जब हम अपने एप्लीकेशन को पूरा अच्छे से रिव्यू कर लेते हैं, सारी कुछ सही है, यदि कहीं कुछ गलती है तो फिर यहाँ पे आप एडिट बटन पर क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हैं। और यदि सारा कुछ सही है, यदि सारा कुछ सही है तो आप इस एग्री पर क्लिक करिए कि सारा कुछ सही है, और यहाँ ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है। तो ये क्या चीज़ है, ये है कि जो भी ऊपर आपने सब भरा है वो सारा आपने सही ध्यान से भरा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप घोषणा करते हैं कि वो सारा बिल्कुल सही है। और नीचे है कि आप पे कोई क्रिमिनल, कोई ऑफेंस, कोई क्लाउज नहीं लगा हुआ है, कोई चार्ज नहीं है पनिशेबल, कोई क्रिमिनल केस नहीं है, आप उसे भी एग्री करते हैं। तो चलिए हमने इसको एग्री कर दिया इस जगह पे भी, और यहाँ तो ऑलरेडी एग्री है ही। और अब लास्ट जो है फाइनल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करते ही हमारा एप्लीकेशन जो है फाइनली सबमिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अभी मैं क्या देख रहा हूँ, जैसे फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन को मैं क्लिक करता हूँ तो वो क्लिकेबल नहीं है, क्योंकि वो ब्लू कलर का नहीं हुआ है। इस तरह से इतना जो ब्लू है, इतना ब्लू नहीं दिख रहा है। वो ब्लू कब दिखेगा, ऊपर में कुछ चीज़ें हो सकता है छूट गई होंगे, आप ऊपर पर आ जाएं और देखिए यहाँ पे लिख रहा है काइंडली वेरीफाई ऑल द पार्टिकुलर्स लिस्टेड बिलो केयरफुली, सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली, चेंजेस कैन नॉट बी अप्लाइड। जब एक बार आप सबमिट कर देंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन हमारा सही है, उसको एक बार आप क्लिक कर दीजिए। और दूसरा यहाँ पे आप देखें ये हिस्सा, ये भी अभी एग्जामिनेशन सीरीज जो आपने सेलेक्ट किया वो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब नीचे आप आएंगे, देखेंगे ये ब्लू कलर जो है वो आपका क्लिकेबल हो गया। अब सारा सही है तो आप इस पर क्लिक कर दें फाइनल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। जैसे इसको सबमिट करेंगे, your application data will be finally saved and logged now. To confirm saving of your application data, please click on save and log. If you want to make any further changes, corrections to your application data, then please click on the cancel button below and click on edit my application data. नहीं, हमको लॉक कर देना है, सेव कर देंगे। तो इस हिस्से को आप टच करें और ये फाइनल सबमिट हो गया। तो ये था दूसरा स्टेप। अब अगले स्टेप में आपको बताऊंगा कि फ़ी पेमेंट कैसे जमा करते हैं। तो इसके लिए मुझे भरना पड़ेगा, यहाँ देखें नीचे आ जाएं तो पे रजिस्ट्रेशन फ़ी 1300 रुपये, और रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा ये है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि आप डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसको बढ़िया से देखने के लिए, अपने पास रखने के लिए इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आप इस थर्ड चरण में जाएंगे, तीसरे स्टेप में जाएंगे। तो चलिए हम लोग इस अपने फॉर्म को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर हमने किया क्लिक और ये आपका डाउनलोड होने जा रहा है। तो इस तरह से भरा हुआ एप्लीकेशन आ गया हमारे पास, मैसेज भी आ गया कि JEPC, अच्छा वो दूसरा चीज़ है, ये डाउनलोड हो गया। आप इसको सेव करके अपने पास रख लीजिए। चलिए हम लोग इसको भी सेव करके अपने पास रख लेते हैं। अब अगले वीडियो में सेव करके रख लेने के बाद अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम पे करते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद अपने ड्राइव में रख लें, इस नाम से रखें JTET 2024 एंड अपना नाम दे दें, तो आपको खोजने में सुविधा होगी। तो तीसरे वीडियो में अगले स्टेप में आपको मैं बताऊंगा कैसे 1300 रुपये जो भी आपका पैसा होता है वो आप कैसे पे करें। ये भी बड़ा ही आसान है। अगले वीडियो का क्या मैं इसी में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, या फिर आप इंतज़ार कर सकते हैं थोड़ा, क्योंकि अभी सिलेबस भी तो आया हुआ नहीं है, सिलेबस आने वाला है। तो सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊँ। चलिए पे रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जा कर के देखते हैं कि कैसे होता है पेमेंट। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक नया पेज खुलता है। नया पेज में आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत लोगों के पास, बहुत स्टूडेंट लाइफ है तो बहुत हो सकता है बहुत लोगों के पास पैसे नहीं हो तो उधार ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन आपका क्रेडिट कार्ड मिलता है, दूसरा ऑप्शन डेबिट कार्ड मिलता है, तीसरा ऑप्शन नेट बैंकिंग का भी मिलता है, चौथा ऑप्शन UPI का भी दिया हुआ है, पांचवा ऑप्शन वॉलेट का भी दिया हुआ है, छठा ऑप्शन NEFT RTGS, ठीक है, उसका भी दिया हुआ है, इंटरनेशनल कार्ड है तो उसका भी दिया हुआ है। तो इसमें तो सबसे आसान है UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड के लिए बहुत आसान है, जिसको भी आप क्लिक करेंगे, यदि डेबिट कार्ड पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे कार्ड नंबर अपना ATM से भरना पड़ेगा, ATM में जो कार्ड आपके पास है। ठीक है, इसके बाद ऊपर करें, उसमें एक्सपायरी डेट आप सेलेक्ट करें। ये सेलेक्ट करने के बाद आप एक्सपायरी ईयर को सेलेक्ट करें।
उतना करने के बाद आप नीचे अपना कार्ड में आपका क्या नाम लिखा हुआ है, फिर कार्ड को पीछे तरफ ले जाएं और वहाँ पे आपको 3 डिजिट का एक CVV नंबर दिखेगा, ठीक है। वो सीक्रेट कोड होता है 3 अक्षर का, 3 अंकों का। इसको आप लिख दें और नीचे में आपको पे नाउ पर क्लिक कर दें। ध्यान दें, सावधानी यही बरतनी है कि आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। यदि क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड में पैसे होने चाहिए, है ना, लिमिट उसमें होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ें। और यदि UPI का इस्तेमाल करते हैं तो UPI से भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही आसान है पेमेंट ऑप्शन, कुछ भी गड़बड़ नहीं। यदि आप खुद नहीं कर पाते हैं तो दूसरे दोस्त की या कैफ़े की मदद ले सकते हैं, उससे अपने अकाउंट से उसको अपने क्रेडिट कार्ड से उस कैफ़े वाले को पेमेंट करने दें। अपना वहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी के लिए, साइबर क्राइम से बचने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से 1300 रुपया जो है वो आपका सबमिट हो जाता है सक्सेसफुली। तो इसमें तो कोई बड़ा लोचा है नहीं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि UPI पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI पर क्लिक करें। UPI पर क्लिक करेंगे तो आपको UPI का एड्रेस में आएगा, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, ठीक है। UPI का एड्रेस जैसे होता है कुछ भी हो, आशु 678@OKSBI, इस तरह से कोई आपका ज़रूर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होगा। उसको जैसे ही आप UPI एड्रेस को क्लिक करेंगे तो वो आपको अपने पोर्टल पे वो ले जाएगा, उस एप्लीकेशन पे, ठीक है। और ये जो बटन दिख रहा है ये आपका क्लिकेबल हो जाएगा। तो फिर वहाँ हो सकता है OTP मांगे, वो OTP जैसे ही जमा करेंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन से लेकर के एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेकर के पेमेंट जमा पे यहाँ पे कर सकते हैं। इसका फाइनली जब आप जमा करेंगे तो उसका भी आपको टोकन यहाँ पे मिलेगा, रसीद मिलेगी। अब आप जो है सक्षम हो गए डेट में बैठने के लिए, जैसे ही आपका एडमिट कार्ड इश्यू होता है, ठीक है। तो ये 23 जुलाई से लेकर के लगभग 1 महीने का दिया हुआ है फॉर्म भरने के लिए। तो आप आराम से फॉर्म को सोच समझ करके अपना सही करेक्शन करके भरें। उम्मीद है यह वीडियो आपको समझने में मदद मिलेगी, कैसे फॉर्म भरें इसके लिए। यदि अच्छा लगा तो इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच और लाइक करके कमेंट कर सकते हैं कैसा लगा नहीं लगा। धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर सिलेबस के साथ, तब तक आप सभी का हार्दिक